एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेलोडिक बीट्स। मेरा नाम है अभिजीत और मैं सारे बिगिनर गिटारिस्ट जो गिटार सीखना चाहते हैं या जिन्होंने अभी गिटार सीखना शुरू किया है, उन सबका मैं मेरे चैनल के थ्रू इस बिगिनर गिटार लर्निंग जर्नी में स्वागत करता हूं। गाइस, अब तक के लेसन में हमने बहुत सारे फिंगर एक्सरसाइज किए, स्केल फार्मूला सीखे, इस पूरे फ्रेटबोर्ड पर स्केल्स कैसे प्ले होते हैं वो सीख लिया, स्केल प्ले करने के डिफरेंट शेप्स इस फ्रेटबोर्ड पर देख लिए। आज हम सीखने वाले हैं मूविंग स्केल्स। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मूविंग स्केल्स क्या होता है, तो यही है आज का लेसन। तो जैसा आप जानते हैं कि गिटार में 12 यूनिक नोट्स होते हैं और हर एक नोट का एक मेजर और एक माइनर स्केल भी होता है, और ये मेजर और माइनर स्केल के नोट्स कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों ने सीखा है। तो आज हमें मूविंग स्केल्स हमने प्रीवियस लेसन में सीखे हुए शेप्स को यूज करके सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट मेजर स्केल हमने जो सीखा था वो था सी मेजर स्केल। उसे हम आज का लेसन सीखने के लिए लेते हैं और वो हमने प्ले किया था कुछ इस तरीके से। तो ये शेप हमने थर्ड फ्रेट से स्टार्ट किया था और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट फ्रेट और कुछ ओपन नोट्स के साथ प्ले किया था। अब उसी शेप को हम एक फ्रेट आगे, या आप उसे हाफ नोट भी कह सकते हैं, तो इसी शेप को हम हाफ नोट आगे प्ले करेंगे जो बन जाएगा सी शार्प मेजर स्केल। तो इस स्केल को प्ले करने के लिए हम सी स्केल के नोट्स जहां जहां प्ले किए थे उन सारे नोट्स के आगे का हाफ नोट प्ले करेंगे, या आप उसे कह सकते हैं कि हम उस शेप को एक फ्रेट आगे शिफ्ट करेंगे। तो चलो इसे प्ले करके देखते हैं। तो सी मेजर हमने ए स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट से स्टार्ट किया था और इस स्केल को हम ए स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। बट इस स्केल को स्टार्ट करने के लिए हम पिंकी फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सी मेजर स्केल में कुछ ओपन नोट्स प्ले हुए थे और अब उन नोट्स को हाफ नोट आगे शिफ्ट करना है, तो वो नोट्स हमें इंडेक्स फिंगर से प्ले करने पड़ेंगे। तो जिस शेप में सी मेजर स्केल प्ले किया था उसी शेप में इस स्केल को भी प्ले करना है। तो चलो इस स्केल को प्ले करते हैं। तो इस स्केल के नोट से सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी एंड सी शार्प। सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी एंड सी शार्प। अब इसी शेप को हम एक और फ्रेट आगे या हाफ नोट आगे प्ले करेंगे, तो वो कौन सा स्केल बनेगा? यस, करेक्ट, डी मेजर, क्योंकि सी शार्प के बाद डी नोट आता है। तो चलो सेम शेप में हम डी स्केल भी प्ले करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं सेम शेप एक फ्रेट आगे शिफ्ट होगा। लेट्स प्ले इट। आई होप आप लोगों को स्केल्स कैसे मूव होते हैं ये पता चल गया होगा। अब ये स्केल तो हमने स्ट्रिंग नंबर 5, 4, 3 एंड 2 पर प्ले किया। चलो एक दूसरा शेप लेके इसे ट्राई करते हैं। तो प्रीवियस लेसन में आपने सीखा होगा सी मेजर का एक शेप थर्ड, सेकंड और फर्स्ट स्ट्रिंग पर भी प्ले होता है। चलो उसी शेप को मूव करके देखते हैं। तो वो शेप स्टार्ट हुआ था जी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट से और वह ऐसे प्ले होता है। तो चलो इस शेप को एक फ्रेट आगे प्ले करते हैं। गाइस, शेप भले ही चेंज हुआ है बट नोट्स वही प्ले होंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही है, रूट, होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। अगर हम सी मेजर स्केल को हाफ नोट आगे प्ले करते हैं तो सी शार्प मेजर स्केल बनेगा, चाहे आप उसे किसी भी शेप में प्ले करें। तो सी मेजर का ये शेप जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग पर प्ले होता है, हम उसे एक फ्रेट आगे प्ले करते हैं। तो उसके नोट्स होंगे सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए, सी एंड सी शार्प, जो सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स हैं। गाइस, सी मेजर स्केल एक फ्रेट आगे प्ले करने से वो सी शार्प मेजर स्केल बन जाता है, ये हमने देख लिया।
अब एक और स्केल ले लेते हैं, मतलब किसी दूसरे स्केल को एज एग्जांपल लेकर देखते हैं कि स्केल कैसे मूव करता है। लेकिन इस बार हम आगे के फ्रेट पर नहीं तो पीछे के फ्रेट पर उसे ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं ए मेजर का शेप जो प्ले होता है 6th, 5th और 4th स्ट्रिंग पर, और जो स्टार्ट होता है ई स्ट्रिंग के 5th फ्रेट पर। तो ए मेजर स्केल ऐसे प्ले होता है और उसके नोट्स है ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। अब ए मेजर स्केल के इस शेप को हम एक फ्रेट पीछे प्ले करते हैं, मतलब सेम शेप हम ई स्ट्रिंग के 4th फ्रेट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके नोट्स होंगे जी शार्प, ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, जी एंड जी शार्प। तो आप लोगों को अब तक ये समझ में आया होगा कि किसी भी स्केल के नोट्स हम हाफ नोट आगे या पीछे शिफ्ट करते हैं या गिटार पर उसे प्ले करते हैं तो वो स्केल हाफ नोट से आगे या पीछे मूव हो जाता है। आई होप आज का लेसन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का लेसन हम यही खत्म कर देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे अगले वीडियोस देखना चाहते हैं और उन वीडियोस के जरिए गिटार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि मेरे वीडियोस के जरिए आप जल्दी से जल्दी गिटार बजाना सीख जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गिटार प्रैक्टिस में व्यस्त रहिए।